एक बहुत ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कही गई बातें, प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट की बातें, उनके एक्शन, रिएक्शन, क्रोनोलॉजी और शो निर्माताओं और होस्ट के द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे और वादों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शो में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण करना है, ना कि किसी होस्ट, कंटेस्टेंट या उनके फैंस को खुश करना या नाराज़ करना। नमस्कार। बिग बॉस ओटीटी का ये जो एपिसोड था, ये एपिसोड देखने के बाद आई एम श्योर आप सबके मन में भर भर के गालियां निकल रही होंगी। वैसे इस एपिसोड के अंदर भी सो कॉल्ड क्लासी शमिता शेट्टी ने कितनी बार चूतिया वर्ड इस्तेमाल किया, कितनी गालियां बकी, लेकिन वो खुद को रो रो कर सती सावित्री साबित कर देती हैं। साबित करने से ज्यादा करण जौहर यहाँ खुद को बहुत ज्यादा फेयर होस्ट साबित करने के चक्कर में उसने खुद को एक नंबर का निकम्मा, गर्दुल्ला, चरसी, अफिंची, गंजेड़ी होस्ट साबित कर दिया और एक नंबर का अनफेयर भी। वो कहीं ना कहीं दिव्या अग्रवाल से किस बात की खुन्नस निकाल रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन वो टाइम एंड अगेन दिव्या अग्रवाल को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्श वे में उससे बात कर रहा है, जैसे जिससे कि दिव्या अग्रवाल को ही सिंपैथी मिलेगी। और शमिता शेट्टी को तो मतलब इतना मेहरबान है ये करण जौहर। एक तरफ बोलता है कि हाँ, करण जौहर ने खुद को फेमिनिस्ट भी बोल दिया बाय हार्ट, और किस कदर वो खुद को झूठा भी साबित कर रहा था। एक तरफ बोलता रहा कि फेयर है, लेकिन शमिता शेट्टी से जो उसका बिहेवियर था बात करने का, आप उसे देखें और कंपेयर करें जीशान को तो लिटरली ह्यूमिलेट किया गया है। और एक छोटी सी बात, जीशान का वो जो क्लिप है वो ट्विटर पर ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं। ये कह रही है अक्षरा वहां पर चिल्ला चिल्ला कर लड़की से बात करने की तमीज सीख, तो जीशान ये बोलता लड़की हो तो दायरे में रहो। ये दायरा जो वर्ड है, इसको करण जौहर ने बीरबल की खिचड़ी की तरह एकदम ऐसा एक रंग दे दिया कि ये टॉपिक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीधी सी बात है, जीशान ने भी वहां पे गोल गोल बातें घुमाई। सीधा बोल देना था सर, दायरे का मतलब है अगर मुझे मेरी लिमिट में रहना है तो आप लड़की तो आप भी अपनी लिमिट में रहो, लेकिन नहीं, यहां तो बाल की काल खींच करके एक ही मुद्दे पर पूरा एपिसोड रन करना था। शमिता शेट्टी ने इतनी गालियां दी। ये जो ग्रुप है, सो कॉल्ड क्लासिक ग्रुप है, विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड के पॉइंट भी यहां पर उठाए गए। इस एपिसोड की स्टार्ट जब हुई थी, जब शमिता शेट्टी ने निशांत से खामखा में पंगा लिया और गालियां बकी, हम इन बिटवीन देखते हैं कि अक्षरा सिंह के मुंह से वुमेन कार्ड निकलता है। और आप देखें विडंबना, चाहे वो शमिता शेट्टी हो जब वो दूसरों के बारे में स्टेटमेंट देती हैं, या फिर ये अक्षरा सिंह जो कि शमिता के लिए कह रही थी वुमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड, कितनी कन्वीनियंटली ये अक्षरा सिंह ने भी अपना जो वुमेन कार्ड कल खेला था उसको इग्नोर कर दिया। और देखिए यहां पर एक फर्म स्टैंड कोई नहीं लेता है, सब अपने दोस्त और गुटबाजी के चक्कर में रहते हैं। स्पाइनलेस राकेश को तो अगेन करण जौहर ने स्पाइनलेस साबित कर दिया, वो जबरदस्त इन्फ्लुएंस में चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो राकेश है ये खुद में कमी नहीं देख रहा है। मेरे को एक बात और यहां पर रेस करनी है, ये जो करण जौहर ने इतना लेक्चर दिए मेंटल हेल्थ के ऊपर, एंजाइटी, भाई जब इतने अनफिट कंटेस्टेंट है तो वो बिग बॉस में लेकर के क्यों आए हो? जो छोटी छोटी बात पर लोगों को एंजाइटी अटैक आ जाए, डिप्रेशन में चले जाए, बीपी हाई हो जाए, उनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़े, तो ऐसे मेडिकली अनफिट लोगों को आप बिग बॉस में लेकर के क्यों आए हो? शमिता शेट्टी को कुछ बोलो तो उनको एंजाइटी अटैक आ जाता है, अक्षरा को बोलो तो उनको एंजाइटी अटैक आ जाता है, दवा वगैरह लेनी पड़ती हैं। ऐसे नालायक लोगों को आप लेकर के आए हो, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कई सारे डिजर्विंग लोगों का हक छीनकर ऐसे नालायकों को दे दिया है जो एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये जो अक्षरा सिंह जैसे लोग हैं, शमिता शेट्टी जैसे लोग, इनफैक्ट सारी ही लड़कियां खुद तो किसी की फैमिली पर जा सकती हैं, किसी का लेवल बता सकती हैं, क्लास बता सकती हैं, हम 20 साल पुराने हैं, हमारे घर में 50 नौकर हैं, ये सारी बातें क्लास या फिर औकात या दायरे की बातें नहीं लगती। लेकिन एक लड़का अगर बोल देता है लड़की हो तो दायरे में रहो, तो करण जौहर के अंदर का फेमिनिस्ट बाहर आकर चीत्कार पुकार करने लगता है। और बड़ी ही कन्वीनियंटली एक लड़के को इतनी गालियां दी गई, निशांत को शमिता शेट्टी ने कितनी गालियां दी। और ये राकेश एक नंबर का हरामखोर है साहब, आपको भले ही राकेश पसंद होगा, लेकिन एक नंबर का नालायक है। करण नाथ, ये जो मुस्कान चट्टाने के ऊपर दौड़ पड़ा था, करण जौहर ने ये पॉइंट हालांकि उठाया, लेकिन करणनाथ भी नेपोटिज्म गैंग का ही है, तो करणनाथ को, शमिता को यहां पर आईना बिल्कुल नहीं दिखाया। बड़े ही पोलाइट शब्दों में ये जो टॉपिक था इसे छेड़कर इग्नोर कर दिया करण जौहर ने। लेकिन जीशान का जो ह्यूमिलिएशन किया मुझे कतई पसंद नहीं आया। ह्यूमिलिएशन होना था शमिता शेट्टी का। शमिता से याद आई उनकी बहन शिल्पा शेट्टी, और उनसे याद आया उनके पति राज कुंद्रा, जो कि पॉर्न केस में, पॉर्न फिल्में बनाने के चक्कर में जेल में है। ठीक है, यहां पर इस एपिसोड के अंदर पॉर्न वर्ड का इस्तेमाल हुआ क्योंकि मुस्कान जट्टाना जो है वो कांच के सामने देखो, वो नंगे पुंगे वीडियो बना के, और पता नहीं कितने 80-90 लोगों के साथ उसके क्या बोलूं मैं, उसकी वीडियो वगैरह आ चुके हैं मेरे पास, कैसी कैसी वो बातें कर रही है। तो यहाँ राकेश बापट एक बात कहता है, जब शमिता शेट्टी कहते हैं कि मुस्कान जट्टाना कांच के सामने खड़े होकर अपने बॉडी पार्ट्स ये देखे वो देखे, इसी बात वगैरह करती रहती है, तो राकेश बापट कहता है कि यार एक तरह से यहाँ तो पॉर्न प्रमोट हो रहा है। इतना सुनना था तो अब शमिता शेट्टी का थोड़ा देखना था, काटो तो खून नहीं। और ये शमिता शेट्टी यहाँ पर ऐसी सी बड़ी बड़ी बातें करती हैं वुमन रिस्पेक्ट की, और मुझे बड़ी हंसी आती है जब शमिता शेट्टी इतने अतरंगी थोबड़े बनाती है, इतना क्लासी दिखाती है। इसने गाली गलौज करी है, निशांत ने कुछ भी गलत नहीं बोला था,
ठीक वैसे ही जैसे कल जीशान ने कुछ गलत नहीं बोला था, लोग मुझे कुछ भी कहें, मेरे ऊपर स्टिकर लगा देंगे कि मुझे भी करण जौहर ने जैसे एक वर्ड बोला मिसोजिनिस्ट, तो मुझे भी मिसोजिनिस्ट बोल देंगे, लेकिन मैं यहाँ इक्वल बात कर रहा हूं भाई। ये जेंडर बायसनेस, ये करण नाथ और राकेश जैसी मेंटेलिटी मेरी नहीं है। कल को इनको लखनऊ वाली लड़की जब थप्पड़ मार के चली जाएगी तो शायद ये रो रो के बे लिखेंगे इधर उधर। मेरा स्टैंड यहाँ फर्म है। कल अक्षरा गलत थी और आज ये शमिता शेट्टी मोंजलिका हद से ज्यादा गलत है। ना कोई बात न चीत, सिंपल सा वो निशांत का स्टेटमेंट था कि वो ब्लाइंड्स डले हुए हैं क्योंकि लोग टास्क करके भग जाते हैं। इसके बाद तो क्या फटी है। और लड़कों को औरतों से बात करने की तमीज पर लेक्चर देने वाले करण नाथ और राकेश वहां चुपचाप मुंह में दही जमाकर खड़े रहे, और फिर ये लोग दूसरों की अपब्रिंगिंग और फैमिली वैल्यूज और इसके ऊपर लेक्चर देते हैं। इन्हें अगर स्पाइनलेस बोल दिया जाए तो इनके फैंस भी आके आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और इन लोगों के गुर्दे तो छिल ही जाते हैं। ये कुछ बातें हैं जो कि मेरे मन में जब से ये एपिसोड मैंने देखा, मैं सोचा कल डिटेल से बात कर लेंगे ये रिद्धिमा और करण इनके एलिमिनेशन वगैरह, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अभी के अभी अपने दिल की बातें आपके सामने रखने के लिए ये वीडियो में लेकर के आया हूं। और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं करण जौहर की होस्टिंग से। बहुत ही ज्यादा चूतिया लग रहा था और दिव्या के सामने तो कैसे उंगली दिखा दिखा कर दो। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिव्या, लेकिन जब करण जौहर के पास खुद को सही साबित करने का कोई पॉइंट नहीं होता तो ऑर्डर दे रहा हूं, अथॉरिटी, ये टोन में बात मत करना। आप देखिए कल बिग बॉस ने अक्षरा को बोला था कि यहां कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव तो हम देखते ही हैं कि कितना होता है। बिग बॉस टोक देता है निशांत को या फिर प्रतीक को, अगर वो पंजाबी या मराठी या इंग्लिश में बात कर ले। बट शमिता शेट्टी ने पूरा वीकेंड का वार में 90% टाइम उसने अंग्रेजी ही बोली है। शो का होस्ट कुछ नहीं बोलता। उसके बाद बड़ी कंप्लायंस की बातें करती हैं, नियम कायदे कानून की बात करती हैं, क्लासी होने की बात करती हैं, जबकि शमिता शेट्टी एक नंबर की थर्ड क्लास है। भाई मेरे को तो ऐसे लोग बिल्कुल कतई पसंद नहीं आते। वुमेन कार्ड खेलने वाले, विक्टिम कार्ड खेलने वाले, इतनी गालियां दी, इतना उसने राय का पहाड़ बनाया, उसके बाद रो रो कर एंग्जाइटी अटैक खेलकर विक्टिम कार्ड, ये सही विक्टिम कार्ड अक्षरा सिंह ने भी खेला था, उन्हें भी करण जौहर ने गलत बोला ही। लेकिन जिस तरह से जीशान के साथ बिहेव किया, ह्यूमिलिएशन, उसे कोना में बिठा दिया गया, इट वाज एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएटेड और कतई इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्या करण जौहर के बम में दम है कि वो शमिता शेट्टी के साथ ऐसा कर सकता? शमिता शेट्टी को मेडिटेशन की ज्यादा जरूरत है, करण जौहर, जीशान को नहीं। वो एक बंदा जो सही था, सही होने के बावजूद तुमने उसको पीछे बिठा दिया और एकदम लुक्खी, एकदम थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज करने वाली, खुद को क्लासी, अबला नारी, सती सावित्री बोलने वाली शमिता शेट्टी को तुम इतना ओवर पैम्पर कर रहे हो। उसके बाद तुम खुद को फेयर संचालक बोलते हो। करण जौहर, तेरे खोपड़ी पे में ना 4 चमाट मारनी चाहिए तेरे थोबड़े के ऊपर। बड़ा आया फेयर संचालक की पीपड़ी बजाने वाला। मतलब आप देख लीजिए ये नमूना करण जौहर इतनी गालियां डिजर्व करता है जितनी गालियां शमिता शेट्टी ने निशांत को दी ना। आई विश उतनी ही गालियां करण जौहर के अकाउंट में डाइवर्ट कर दी जाए तो ज्यादा मजा आए, क्योंकि ये होस्टिंग तो इसके बस की बात है नहीं। वो तो शमिता को क्लीन चिट देने आया है, फैमिली क्राइसिस की बातें करके, बाहर की बातें करके। भाई बिग बॉस के घर के अंदर सब इक्वल है। और जिस तरह ये शमिता शेट्टी लोगों की क्लास अपब्रिंगिंग वगैरह पे जा सकती हैं, 20 साल होने का वो एक्सपीरियंस वगैरह वट दिखा सकती हैं, तो कोई और बोले तो फिर वो भेदभाव डिवाइड कैसे होता है? ये डिवाइड भेदभाव तो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये लोग शमिता शेट्टी जैसे लोग या फिर राकेश जैसे लोग ये साबित करना चाहते हैं कि ये क्लासी हैं, सफिस्टिकेटेड हैं, तो इनसे कोई कुछ मत बोलो। नया वसीम तो अलग ही ट्रैक पर चलती हैं। उनके मुताबिक दूसरे लोग दोगले, लेकिन वो दोगली नहीं, जबकि हम सब देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप दोगला। इनफैक्ट पूरे घर के अंदर सभी लोग दोगले हैं। अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग मुद्दा बनाते हैं। जब लड़कियां गाली देती हैं तो सबके मुंह में दही जम जाता है। और यहाँ मैं मानता हूं करण जौहर को ये मुद्दे पिछले वीक ही हाईलाइट करने थे, लेकिन नहीं किए, तो अब बात जो है वो हाथ से बाहर जा चुकी है। एंड आई फील ये सुधरने वाले नहीं है कंटेस्टेंट, ये इस वीक भी वही गलतियां रिपीट करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन, कि आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह शमिता शेट्टी आई है ये अपनी इमेज सुधारना कम, इमेज के कचरे ज्यादा करेगी, फैमिली का नाम ऊंचा करने के बजाय और ज्यादा भट्टा लगाने। ये करण जौहर तो खुद को एकदम निकम्मा, नालायक, एकदम गर्दुल्ला होस्ट साबित कर रहा है। खुद को फेमिनिस्ट बोलता है, खुद को फेयर बोलता है, जबकि एक नंबर का नेपोटिज्म की औलादों के तलवे चाटने वाला होस्ट साबित हो रहा है करण जौहर। सीधी सी बात है, जीशान को ह्यूमिलिएट करता है, लेकिन शमिता शेट्टी जो ह्यूमिलिएशन डिजर्व करती है उसको क्लीन चिट देता है। शमिता ठीक, आई गॉट योर पॉइंट, शमिता प्लीज काम डाउन, ओके आप गलत थी, बस इतना ही बोलता है। ना उसको आईना दिखाएगा, ना ऊंची आवाज में बात करेगा। बट अगर दिव्या या जीशान कुछ बोल दे या प्रतीक कुछ बोल दे तो फिर करण जौहर का आवाज का लहजा बदल जाता है। उसके बाद कहता है फेयर होस्ट है। फेयर बिल्कुल नहीं था, मुझे तो लपड़ झंडिस लगा, एकदम चूतिया होस्ट करण जौहर। आपको क्या लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।